हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड बातें कर रहे थे। हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया, उससे रिलेटेड हमने एवरेज करंट, आरएमएस वैल्यू, एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा भी वोल्टेज रेगुलेशन, पीक इन्वर्स वोल्टेज, ये सारे 6-7 पॉइंट हमने डिस्कस किए हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड। अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर से थोड़ा सा एडवांस पार्ट है फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो एज इट इज़ रहेगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। वैल्यूज भी उसी टाइप की आएगी, सिमिलर, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। तो पैटर्न वही फॉलो करूँगा मैं, डेफिनेशंस भी लगभग वही लिखवाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग हाफ फुल वेव रेक्टिफायर को स्टार्ट करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी बोलते हैं इसको हिंदी में, फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग दिष्टकारी का क्या सीन है। फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव इसको पूर्ण तरंग दिष्टकारी को, फुल वेव रेक्टिफायर को एफ फुल वेव डब्ल्यू रेक्टिफायर आर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसको एच डब्ल्यू आर से लिखते थे, इसको एफ डब्ल्यू आर से भी लिखते हैं शॉर्ट में। ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर जो था वो आधे पार्ट को यूज करता था। रेक्टिफायर क्या काम आता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें आधा पार्ट यूज में लिया जाता था, एसी को डीसी में कन्वर्जन में। फुल वेव रेक्टिफायर में पूरा पार्ट काम में लिया जाएगा, पूर्ण भाग काम में लिया जाता है वेव का। तो इसका डेफिनेशन जैसे नाम से ही एक्सप्लेन हो जाता है, तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लो, हिंदी में लिख लो, फिर मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूँ। तो पहले हिंदी में लिख लो। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में तरंग का संपूर्ण भाग प्रत्यावर्ती से दिष्ट धारा में परिवर्तन के लिए, प्रत्यावर्ती से दिष्ट धारा में परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। In full wave rectifier, the complete portion of the wave, in full wave rectifier, the complete portion of the wave is used in the conversion from AC to DC, in the conversion from AC to DC। क्लियर है? ये इसका डेफिनेशन हो गया, पता चल गया कि पूरा भाग काम में लिया जाता है। इसका डायग्राम जो है वो मैं बना देता हूँ। पहले मैं इसका डायग्राम आपको दिखा भी सकता हूँ कि कैसा क्या इसका डायग्राम होता है। इसका आप डायग्राम जो सर्किट है एक्चुअल, वो सर्किट आप देख भी सकते हैं। देखो ये सर्किट है इसका, 1 सेकेंड। ये सर्किट है इसका, ये बैटरी लगा हुआ है, ये एसी बैटरी है, यहाँ से सिग्नल आएगा। ये फुल वेव रेक्टिफायर है, सॉरी ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। इसमें ट्रांसफॉर्मर थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। जैसे इसमें क्या होता है, ये बीच वाले पार्ट को यहाँ से ब्रेक करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है सिग्नल को। एक डायोड इधर लगा हुआ होता है, एक डायोड इधर लगा हुआ होता है। इसका मैं सर्किट बनाता हूँ, देखो कैसा है। ऐसा है, ये एसी सोर्स है, इधर ये ट्रांसफार्मर होता है, ऐसा। इतना तो सेम है, हाफ वेव रेक्टिफायर के जैसे ही है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था, यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ होता था, फिर आउटपुट लेते थे। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये बीच में 2 लाइन भी बना देते हैं ट्रांसफॉर्मर के लिए।
ये ट्रांसफॉर्मर है, इसका जो सिग्नल आएगा, इस पे जो भी वोल्टेज आएगा उसको यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है, बीच में एक वायर टच करा के। इस वायर टच करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं सेंटर टेप, मध्य निकासी। इसके बीच में मध्य में ये निकास हो गया, मतलब सेंटर टेप बोलते हैं इसको। यहाँ पर रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं, तो इधर से भी यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट से करंट आता है तो इधर से आ जाएगा, और या अगर ये वाले पार्ट से करंट आएगा तो इधर एक डायोड और लगा दिया जाता है, और ऐसे इधर से दो डायोड हो गए। एक डायोड को बोल देता हूँ D1, इस डायोड को बोल रहा हूँ D2। ये लोड रेसिस्टेंस है, इसको बोल रहा हूँ RL। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, इसमें ये AC सर्किट है, ये AC सोर्स है, ये ट्रांसफार्मर, इसको ये सेंटर टेप रेक्टिफायर भी बोलते हैं, मध्य निकासी दिष्टकारी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर में बीच में से दो पार्ट में वोल्टेज को डिवाइड कर लिया जाता है। दो पार्ट में वोल्टेज को डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर जो भी पहले जो वोल्टेज आ रहा था, जैसे मान लो कुछ भी आ रहा था, तो यहाँ पे दो पार्ट हो जाता है, मतलब आधा ये कुंडली है, आधा कोयल, कोयल को दो पार्ट में डिवाइड, तो आधा कोयल इस पार्ट के लिए काम करेगा, आधा कोयल इस पार्ट के लिए काम करता है। इस तरीके से ये वर्क करता है। मतलब यहाँ पर जैसे मान लो टोटल जितना भी वोल्टेज आ रहा है उसका आधा यहाँ पर हो जाता है, इधर आधा हो जाता है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से आपने जो भी लगाया, यहाँ पे जो भी मिलेगा वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको भी, ये इधर जो वैल्यू मिलेगा और वो जो इधर वैल्यू मिलेगा वो दोनों सेम होंगे। जैसे फर्स्ट हाफ साइकिल होगा, प्रथम अर्ध चक्कर होगा, प्रथम अर्ध चक्कर के अंदर क्या होगा, इसका मैथमेटिकल, ये डायग्राम हो गया ना, अभी मैथमेटिकल एनालिसिस बता देता हूं मैं। मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण, मतलब इसकी डिटेल चल रही है अब। तो देखो मैथमेटिकल एनालिसिस में क्या है, पहले फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं, प्रथम अर्ध चक्कर की बात कर लेते हैं। क्योंकि क्या है, देखो ऐसा है कि जो अपना इनपुट सिग्नल है वो कुछ, इनपुट सिग्नल कुछ ऐसा है, ये साइन का ही है, इनपुट सिग्नल ऐसा है। अरे ये तो पता है ना, इनपुट सिग्नल अपना ऐसा है, इनपुट का पार्ट इस तरीके से गिवन है, ये अपने को इनपुट, ये टाइम ले लो अपने, ये आई ले लो, ठीक है। ये यहाँ पर t हो गया, यहाँ पर t/2 आधा साइकिल हो गया, यहाँ पे फुल साइकिल हो जाता है, ठीक है। ये है अपना क्या, एक इनपुट सिग्नल है। अब आउटपुट सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो आउटपुट सिग्नल में क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा, तो पहले फर्स्ट हाफ साइकिल, ये प्रथम अर्धचक्र, ये द्वितीय अर्धचक्र, पहले प्रथम अर्धचक्र फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात कर लेते हैं। तो देखो प्रथम अर्धचक्र में, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, प्रथम अर्धचक्र में प्रथम अर्धचक्र में क्या होगा, प्रथम अर्धचक्र में फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव रहता है, इधर वाला ऐसा होता है, ये पॉजिटिव रहता है, और इधर वाला क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, इधर वाला नेगेटिव रहता है, ऐसे रहता है। तो इधर पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है। इधर पॉजिटिव रहता है तो ये देखो, ये जो डायोड है, ये वाला डायोड ऊपर वाला, इसका ये पी साइड है, ये एन साइड है, इसमें ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो ऊपर वाला है पी से पी कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कौन से में है, फॉरवर्ड बाइस में। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस में होगा, और डायोड D2 देखो ये पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, ये कैसे होगा, रिवर्स बाइस में। तो ये फॉरवर्ड में होगा, ये रिवर्स में जाएगा, तो इधर से करंट फ्लो होगा और इधर से करंट फ्लो नहीं होगा। इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, इसको तो ओपन कर सकता हूं, और इधर से करंट फ्लो होगा। तो प्रथम अर्धचक्र में डायोड D1 किस में रहेगा, अग्र बाइस में रहेगा, और D2 कैसे रहेगा, पश्च बाइस में कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो, ये इस डायग्राम के नीचे ये बना लेना आप, यहाँ पे और भी आते रहेंगे, साइड में हम लोग थ्योरी लिखते रहेंगे। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में प्रथम अर्धचक्र में क्या आएगा, लिखो, इन फर्स्ट हाफ साइकिल
डायोड D1 विल बी इन फॉरवर्ड बायस, डायोड D1 विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D2 विल बी इन रिवर्स बायस. In first half cycle, diode D1 will be in forward bias and diode D2 will be in reverse biased. प्रथम अर्ध चक्कर में डायोड D1 अग्र बायस में रहता है, प्रथम अर्ध चक्कर में डायोड D1 अग्र बायस में रहता है तथा डायोड D2 पश्च बायस में कार्य करता है, तथा डायोड D2 पश्च बायस में कार्य करता है. ठीक है. अब ये देखो अग्र बायस में पश्च बायस में कार्य करेंगे तो इसका जो डायग्राम बनेगा, यहाँ पे तो थ्योरी होगी, इसके बाद में इसका जो सर्किट बनेगा, तो अभी मैंने बोला था कि इधर वाला सर्किट ज़्यादा काम में नहीं आता, ये वाला सर्किट काम में आता है, तो वो वाला सर्किट काम में आएगा तो वो ऐसा बनेगा. ये फॉरवर्ड में रहेगा और एक्चुअल में जो है ये ऐसे रहेगा. ये रिवर्स में रहेगा तो रिवर्स में तो ये ओपन में रहेगा. ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये इधर से करंट फ्लो नहीं होगा और इधर से करंट फ्लो होगा. ये शॉर्ट कर दूं क्या इसको, या इसका रेसिस्टेंस पे लिख दूं, ये इधर ये फॉरवर्ड में रहेगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ फॉरवर्ड बायस. ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा. यहाँ पर जो इनपुट होगा ये पॉजिटिव रहेगा और ये एक तरीके से नेगेटिव है. ये जीरो पे मान लो, इसको ग्राउंडेड कर दूँ तो ये जीरो पे हो जाएगा. तो देखो ये RL है, करंट इधर से फ्लो होगा, इधर तो जाएगा नहीं, ये ब्रेक है, इधर जाएगा. ये करंट की डायरेक्शन है. चमका. फर्स्ट हाफ साइकिल में इधर से करंट फ्लो होगा. ये जो इनपुट है, इस इनपुट को मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो इनपुट है वो V है इस आधे पार्ट में, और ये V का जो वैल्यू है, V का जो वैल्यू है वो है मान लो Vm sin ओमेगा t. क्लियर है. मतलब ये जो जितना भी आ रहा ना, ये आधा आधा होके भी जो बचा है उसको मैंने Vm sin ओमेगा t मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. वैसे तो यहाँ से जो आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसके दो पार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ बचेगा, यहाँ पे आधा बचेगा, लेकिन जो आधा आया है उसी को मैंने इतना मान लिया. कंफ्यूजन क्रिएट मत करो आप एक ही चीज मान के चलो. यहाँ पे जो आया है उसको हमने ये मान लिया. अब अपने पास में ये जो इतना वाला सर्किट बचा ये काम का, ये नीचे वाला सर्किट कोई काम का नहीं है, तो ये इतना सर्किट बचा ये काम का है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट और बना लेता हूँ. इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं. इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको ये सोर्स है, आगे इस सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस जैसे पहले लिखते थे RS, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था. फिर डायोड का इंटरनल रेसिस्टेंस RD, पहले लिखा था वैसे ही कर रहा हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर याद कर लेना. फिर ये इंटरनल और ये हो गया, ये सॉरी लोड रेसिस्टेंस, ये इधर से करंट आएगा, इधर करंट जाएगा. ये पॉजिटिव, ये जीरो है, ये नेगेटिव मान लो एक तरीके से, एक ही बात है. इधर पॉजिटिव है, इधर जीरो है, तो मतलब ये ज़्यादा हायर वोल्टेज पे तो करंट इधर से फ्लो होगा. क्लियर है. ये ऐसा है, या आप इसको नेगेटिव मान लो, एक ही बात है. मतलब आप इसको नेगेटिव मान लो, मतलब ये कम वोल्टेज पे है, ये ज़्यादा वोल्टेज पे है, ये इससे भी कम वोल्टेज पे है. क्लियर है. या फिर इसका एक दूसरा तरीका भी है मानने का, आप ऐसे मान सकते हो इसको, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके लिए ये दो बैटरी बन गए एक तरीके से, एक तो ये बैटरी एक ये बैटरी, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो इसका ये पार्ट पॉजिटिव हो गया. और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है और इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है. समझ गए. तो इस बैटरी के लिए ये पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो गया एक तरीके से. ये क्या है, V है अपना. अब इसमें हमने ये बोला था कि RS और RD को हम लोग एक साथ R मान लेते हैं, अगर आपको याद हो तो RS और RD को मैं अगर एक साथ R मान लूँ, इन दोनों को अगर मैं एक साथ R मान लूँ, ऐसे इसको R ही मान लूँ, और R का वैल्यू क्या है, R इज इक्वल्स टू RS प्लस RD. अब इसमें मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, किरचॉफ लॉ लगा सकता हूँ ना. किरचॉफ लॉ लगाऊंगा तो मेरे पास में करंट आ जाएगा. अप्लाइंग KVL, इस सर्किट को कुछ नाम दे दूँ, सर्किट नंबर A. तो अप्लाइंग KVL इन सर्किट
ए। सर्किट ए में केवीएल लगाओ भैया, केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा, देखो इधर से इसमें करंट मान लो आई करंट फ्लो रहा, तो आई इंटू आर, आई इंटू आर प्लस में आएगा ना, इधर से करंट फ्लो रहा, अंदर पॉजिटिव मान लिया, इधर नेगेटिव मान लिया, इधर से आया पॉजिटिव नेगेटिव, आई इंटू आर इधर से आया तो प्लस आई इंटू आर एल माइनस वी इज इक्वल टू 0, आई कॉमन ले लिया, आर प्लस आर एल, यह आएगा वी अपॉन, वी को उधर ले लिया, वी अपॉन, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, और ये आ गया ऐसा, करंट का जो वैल्यू आया वो आया वी का वैल्यू होता है वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर प्लस आर एल, ऐसा है। और वी एम अपॉन आर प्लस आर एल को आई एम कंसिडर कर लेते हैं, वी एम अपॉन आर प्लस आर एल को हमने लेट इट इज आई एम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इसको आई एम मान लिया, तो ये जो आया आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये मिल गया फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट मिल गया मुझे, फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट मिल गया, करंट का वैल्यू फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर। आगे बात समझ में, ये फर्स्ट हाफ साइकिल में मुझे पता चला कि ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, इधर से करंट फ्लो होगा, इधर ये रिवर्स बायस में रहेगा, इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, करंट नहीं फ्लो होगा तो इसको हटा दिया, और इसको सिंप्लीफाई करके मैंने सर्किट को सोल्व करके ये निकाल लिया मैंने, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपके बुक्स या जहाँ पर भी देखोगे आपको ये डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगा, ये इतना ये सब कुछ नहीं किया हुआ रहता है, बट ये आपको आना तो चाहिए ना कैसे आया एक्चुअल में, वरना रटना पड़ेगा आपको। ये फर्स्ट हाफ साइकिल हो गया। अब सेकंड हाफ साइकिल की बात करूँ, देखो सेकंड हाफ साइकिल, इन सेकंड हाफ साइकिल, इन सेकंड हाफ साइकिल द्वितीय अर्ध चक्कर में, द्वितीय अर्ध चक्कर में देखो द्वितीय अर्ध चक्कर में क्या होगा, द्वितीय अर्ध चक्कर में द्वितीय अर्ध चक्कर में क्या होगा, पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, अब इधर पॉजिटिव आ जाएगा इधर नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, तो यहां से दो बैटरी बन गई। आप इसको ये समझना सेंटर टेप से क्या हो जाता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो बैटरी बन गया, तो दो बैटरी के लिए, इस बैटरी के लिए पॉजिटिव इधर है तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इस बैटरी के लिए नेगेटिव इस तरफ है तो इस तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस बैटरी के लिए माइनस प्लस हो गया, इस बैटरी के लिए इधर माइनस हो गया, नीचे प्लस हो गया माइनस। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर एक ही पॉइंट पे माइनस और प्लस कैसे आया, तो मैं फिर से ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक ही पॉइंट पे माइनस और प्लस नहीं है, ये एक्चुअल में ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज सबसे ज़्यादा है, इससे कम है यहाँ पे, और इससे कम है यहाँ पर। समझ में आ रहा है, ये इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, मतलब इसके कंपैरिजन में, इस नेगेटिव के कंपैरिजन में ये पॉइंट हायर वोल्टेज पे है तो इसके कंपैरिजन में ये प्लस हो गया, और इसके कंपैरिजन में ये लोअर वोल्टेज पे है, तो इस बैटरी की बात करूँ, इस पोर्शन की बात करूँ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये ऐसा है। अब इसमें ये डायोड D1 देखो, ये P साइड है ये N साइड है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से ये रिवर्स बायस में चला गया, तो ये ओपन हो जाएगा, इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, और इधर ये पॉजिटिव इस P साइड से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कैसे हो गया, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये अग्र बायस में हो गया, तो इधर से करंट फ्लो होगा। तो ये देखो ये करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पहले एक लाइन लिख लो, द्वितीय अर्धचक्र में, द्वितीय अर्धचक्र में डायोड D2, द्वितीय अर्धचक्र में डायोड D2 अग्र बायस में होता है, डायोड D2 अग्र बायस में होता है, तथा डायोड D1 पश्च बायस में वो कार्य करता है। द्वितीय अर्धचक्र में डायोड D2 अग्र बायस में होता है तथा डायोड D1 पश्च बायस में कार्य करता है। ठीक है, अब ये कार्य करता है तो आपको समझ में आ गया कि ये कार्य कैसे करेगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं मैं, इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो ऐसा बनेगा, ये काम ही नहीं करेगा तो ये तो ओपन हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो ओपन हो गया, ये काम नहीं करेगा, ये तो ओपन सर्किट हो गया, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इधर से होगा, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है,
इधर ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में डायोड D2। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट फिर से बना सकता हूं मैं, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो चीजों को मैं एक एक चीज को खोल खोल के बता रहा हूं यहां पर, ताकि आपको इसको पूरा डीपली समझ में आए ये, ठीक है ना। इसका फिर से वो वैसा सर्किट बना दूंगा, जैसे इसको ऊपर वाले को हटा देता हूं, केवल नीचे वाला सर्किट बच गया। इसमें भी देखो करंट का जो डायरेक्शन रहेगा, इधर से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव साइड से, करंट का डायरेक्शन वही है जो पहले वाला है, मतलब पहले वाले हाफ साइकिल में, सेकंड वाले हाफ साइकिल में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा। इसका मतलब जैसे पहले ऐसे होता था, ऐसे फिर एक तरफ तो पॉजिटिव होता था, एक तरफ नेगेटिव, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होती थी। आउटपुट में अभी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। फर्स्ट हाफ साइकिल में भी करंट ऐसे, सेकंड हाफ साइकिल में भी ऐसे ही है, नीचे नहीं जा रहा। नीचे नहीं जाने के बजाय वो ऐसे है, ऊपर से आया फिर वापस से, फिर वापस से, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अभी मैं बता दूंगा इसको अच्छे से। तो ये ऐसा बन गया अपना जो सर्किट है। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका आंतरिक प्रतिरोध RS, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध RS होगा, और इसका डायोड का RD होगा। उन दोनों को मिला के मैं यहाँ पे R इक्वल्स टू RS प्लस RD लिख देता हूँ, और ये जो आएगा ये RL हो गया। करंट का डायरेक्शन ये है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये V है, और इधर से करंट फ्लो होगा और इधर इसके अंदर करंट आएगा। इसको सर्किट B बोल देता हूँ मैं, सर्किट B। देखो आप जब भी करोगे, आपकी बुक्स में आपको केवल एक डायग्राम दिखाई देगा, केवल जो फर्स्ट डायग्राम बनाया ना हमने, केवल जो मेन सर्किट है वो, इतना एनालिसिस दिखाते नहीं है। लेकिन उसमें तो क्या करते हैं आपके बुक में, डायरेक्ट एक इक्वेशन, तो वो जो लास्ट में आई थी अभी, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या करंट मिलता है, अभी सेकंड हाफ साइकिल में क्या करंट मिलता है, वो दोनों इक्वेशन लिख दी जाती है। आप चाहे तो दोनों इक्वेशन भी लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। इसका सर्किट बी में KVL लगाओ। सर्किट बी में KVL लगाने पर, सर्किट बी में KVL लगाने पर, अप्लाइंग KVL इन सर्किट बी, एक बार मैं टाइम देख लूँ। सर्किट बी में KVL लगाने पर, तो सर्किट बी में अगर मैं KVL लगाऊंगा, तो सर्किट बी में KVL देखो, करंट I ले लो, इसमें इधर से करंट आया, तो इधर से करंट आया, तो ये देखो I इंटू आर, प्लस में I इंटू आर, इधर से जा रहा हूँ मैं ऐसे, I इंटू आर माइनस KVL लगा रहा हूँ मैं, इधर से गया प्लस माइनस, प्लस माइनस, इधर से जा रहा हूँ, इधर से आया तो प्लस I इंटू आर एल माइनस V इज इक्वल्स टू 0, I R प्लस आर एल V, और I इज इक्वल्स टू V अपॉन R प्लस आर एल। और V का वैल्यू क्या होता है, V का वैल्यू Vm साइन ओमेगा t, ये है इनपुट वोल्टेज, तो ये आ गया। और Vm अपॉन आर एल को क्या लिखते हैं हम, Im साइन ओमेगा t, ये आ गया। Im का वैल्यू क्या है, वो R अपॉन आर एल। करंट देखो दोनों में सेम ही मिला है, इसको थोड़ा सा अभी मैं इसको ध्यान से देख लेना। सेकंड हाफ साइकिल में भी करंट ये मिला, फर्स्ट हाफ साइकिल में भी करंट ये मिला। चमक रहा है, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, सेकंड हाफ साइकिल में ये बंद हो जाएगा, इधर से फ्लो हो जाएगा। मतलब दोनों अर्ध चक्करों में करंट मिल रहा अपने को। तो अपना जो कर्व बना था ये ऐसा, ये इनपुट था ना, आउटपुट जो मिला अपने को ये इनपुट था एक तरीके से, ये क्या था, इनपुट। तो आउटपुट की मैं बात करूं तो मैं आउटपुट यहां पे बनाता हूं एक बार। देखो सबको मैं साथ ही बना देता हूं यहां पे। अपना जो इनपुट था वो कुछ ऐसा था, ये बराबर बराबर साइज के बना लेना। ये तो ये इनपुट था अपना, इनपुट टाइम, ये t/2 लिख देता हूँ, ये t, ठीक है। अब मान लो कि फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये अगर मैं डायोड D1 से बात करूं, डायोड D1 से, तो डायोड D1 से ये फ्लो हो जाएगा, डायोड D1 से ये निकल जाएगा, डायोड D1 से इधर वाला करंट 0 होगा, मतलब डायोड D1 से सेकंड हाफ साइकिल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, नहीं होगा।
लेकिन डायोड D2 से फर्स्ट हाफ साइकिल में कोई करंट नहीं आएगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D2 बंद रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल में करंट मिल जाएगा। फिर इसमें ये फर्स्ट हाफ साइकिल में मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलेगा, फिर इसमें थर्ड में मिलेगा ऐसे, फिर इसमें 0 मिलेगा। ये डायोड D1 का है आउटपुट, D1 से इस तरीके से मिल रहा है, D1 से जो पास हो रहा है, और ये D2 से फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड में मिलेगा, फिर थर्ड में नहीं मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा, इसमें 0 मिलेगा। ये आउटपुट D2 से, डायोड D2 से, ठीक है। तो टोटल जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, डायोड D1 से पहले हाफ साइकिल में मिल गया, डायोड D2 से सेकंड हाफ साइकिल में मिल गया। मतलब दोनों हाफ साइकिल में करंट तो मिल रहा है अपने को, एक बार D1 से जा रहा है, एक बार D2 से जा रहा है, फिर D1 से चला गया, फिर D2 से चला गया। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट मिला वो रिजल्टेंट तो मेरे को ये मिला, जो रिजल्टेंट मिला वो तो ये मिला। फर्स्ट हाफ साइकिल D1 से मिल गया मुझे, सेकेंड हाफ साइकिल D2 से पास हो गया, फिर थर्ड वापस से D1 से, फिर D2 से, ऐसा मिलता रहेगा। मतलब अपने को जो फाइनल आउटपुट है वो ऐसा मिला, फाइनल आउटपुट। अंतिम निर्गम धारा 0 से T/2, ये T इस तरीके से हो गया, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि करंट देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, ये सेकंड हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हम लोग यही तो चाहते हैं कि रेक्टिफायर क्या करते हैं, उसको डीसी में बदले। डीसी में बदलने के लिए पहले तो डायरेक्शन एक होनी चाहिए, तो एक डायरेक्शन में तो ले आया इसको, एक डायरेक्शन में तो आ गया, तो इतना काम तो कर दिया इसने कि डायरेक्शन एक में आ गया। तो जो फाइनल आउटपुट मिला है ये मिल गया। तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, ये D1 के थ्रू मिला है, ये D2 के थ्रू मिला, दोनों के थ्रू ये मिल गया। तो एक आधे साइकिल में तो इधर से मिल जाएगा करंट, आधी साइकिल में इधर से, तो आधी साइकिल में तो इधर से मिल जाएगा, आधी साइकिल में इधर से मिल जाएगा, तो पूरे साइकिल में करंट मिलेगा अपने को। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये गायब हो जाता था क्योंकि वहाँ पे डायोड एक ही काम करता था, तो आधी साइकिल के लिए बंद रहता था, तो इसमें बंद नहीं रहता, दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल आउटपुट मिला वो इस तरीके से, मैंने इसके सर्किट के इसे कर्व में तो ऐसे बता दिया, लेकिन जो आउटपुट मिला मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखो करंट को, इस चीज को ध्यान से देख लेना। तो आउटपुट निर्गम धारा, आउटपुट करंट, करंट ले लो या वोल्टेज, इसी तरीके से मिलेंगे। I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, कहां से कहां तक, जब टाइम है 0 से लेके T/2 तक। फर्स्ट हाफ साइकिल यही होता है, यही होता है। और सेकंड हाफ साइकिल के अंदर भी करंट वैल्यू पॉजिटिव मिला है ना, करंट का वैल्यू क्या मिला, पॉजिटिव मिला है। लेकिन ये देखो अगर मैं T का वैल्यू यहां पर, सेकंड हाफ साइकिल कहां से होता है, T/2 से T तक, ये होता है। तो अगर मैं ये वैल्यू रखूं T का यहां पे, तो ये वैल्यू एक्चुअल में नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अपना जो करंट मिला है वो तो दोनों हाफ साइकिल में सेम डायरेक्शन में मिला है, मतलब ये जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं टाइम का, अगर इस टाइम रेंज के हिसाब से बात करूं तो इसमें ये आ गया, सेकंड में ये मिलता है, पॉजिटिव आना चाहिए मतलब वैल्यू। लेकिन अगर मैं टाइम का वैल्यू ये रखूंगा T/2 से T तक, तो T/2 से T तक ये से T/2 से T तक ये वैल्यू नेगेटिव देगा। T/2 से T तक का मतलब है पाई से 2π तक, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो ये नेगेटिव दे देगा वैल्यू, लेकिन मेरे को तो पॉजिटिव चाहिए, तो इसको साइन को मेंटेन रखने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये ऐसे आ जाएगा। मतलब अभी भी ये पॉजिटिव है क्योंकि T का वैल्यू मैं T/2 से T तक रखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही मिलेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव मिलना चाहिए, ये भी पॉजिटिव, लेकिन लिमिट अब मैं ये रख रहा हूँ। तो फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से T/2 तक होता है, इसमें पॉजिटिव मिलेगा। सेकंड हाफ साइकिल T/2 से T तक होता है, ये भी पॉजिटिव ही है। ये नेगेटिव दिख रहा है लेकिन ये वैल्यू रखूंगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आउटपुट है। आपकी बुक में डायरेक्ट ये वाला वैल्यू लिखा हुआ रहता है जो पहला डायग्राम बनाया था उसके बाद में। तो किसी ने नहीं छापा है तो इसको आराम से आप छाप लेना, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल दोनों का हो गया। ये पॉज करके यहाँ पे आराम से इसको छाप लेना, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट के अंदर करेंगे, ठीक है।
क्लियर है? ओके।